नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, जहां एक और विश्वव्यापी कोरोना महामारी की मार पूरी दुनिया झेल रही है और लोग दहशत में हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के संक्रमण से इंसान तो इंसान, वन जीवों पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसमें न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स जू में 3 बाघों की मौत होने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर सभी वन्य जीव की सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट घोषित कर दिया गया था। एहतियात के तौर पर सभी नेशनल पार्कों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था सैलानियों के लिए, जिसमें लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल सीमा के तलहटी में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में भी पार्क प्रशासन अलर्ट हो गया था और एहतियात के तौर पर सैलानियों के लिए पार्क बंद कर दिया गया था। लेकिन जहां दुधवा टाइगर रिजर्व में अभी तक किसी वन्य जीव के किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं फैला, लेकिन दुधवा में स्वच्छंद विचरण करने वाले वन्य जीवों पर अब कोरोना का असर दूसरे रूप में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पार्क प्रशासन अलर्ट हो गया है। दरअसल दुधवा टाइगर रिजर्व में कोरोना काल के चलते दुधवा की एलिफेंट फोर्स सुस्त होने लगी है। पार्क के बाद बंद होने के साथ ही दुधवा में मौजूद हाथी बैठे बैठे खा रहे हैं। इस वजह से वह सुस्त और आराम तलब हो गए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पिछले दिनों पार्क प्रशासन ने हाथियों से पेट्रोलिंग का काम लिया। इसलिए पार्क प्रशासन के द्वारा फिर से उनको चुस्त दुरुस्त बनाने की कवायद जारी हो गई है, जिसके चलते हाथियों की डाइट में बदलाव किया गया है और उनको मौसम और काम के हिसाब से खाना दिया जा रहा है। आपको बता दें, कोरोना काल के चलते दुधवा टाइगर रिजर्व 8 माह से पूरी तरह से बंद है। ऐसे में दुधवा के हाथियों के पास कुछ खास काम नहीं रह गया। पार्क में स्पेशल एलिफेंट फोर्स है, जिसमें 21 हाथी हैं। इनमें से कई हाथी बड़े मिशन पर भेजे जाते हैं, पर फिलहाल सभी हाथी बैठ बैठ कर खा रहे हैं। इससे उनकी सुस्ती भी बढ़ गई है, इसलिए अब उनको खाना ऐसा दिया जा रहा है जो शरीर को भी लगे और सुस्ती को भी बढ़ने न दे। वहीं बातचीत में दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के उप निदेशक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि कोरोना काल की दुधवा के बंद होने की वजह से हाथियों के सुस्त होने के चलते अब हाथियों को पेट्रोलिंग पर लगाया गया है, जिससे कि हाथी सुस्त न हो, फिर से फुर्तीले हो जाएं। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। आहार के लिए जो है आप क्या रहता है? देखिए, जनरली जो पालतू जितने भी हाथी हैं उनका जो डाइट होता है वो फिक्स है कि हम उनको कितना किलो चना देंगे, कितना किलो जो है जैगरी मतलब गुड़ देंगे, कितना हरा चारा देंगे और कब खिलाएंगे। इसके अलावा जब वो वर्किंग होते हैं तो जब भी फील्ड में जाते हैं तो रास्ते में जो भी घास मिलता है उसको खाते रहते हैं। तो जितना हम कंसंट्रेट देते हैं उसके लिए तो हम उनको जब बांधते हैं जहाँ पे रात के टाइम में, शाम के टाइम में, वो वहाँ पे खा लेते हैं। लेकिन जो हरा चारा होता है उसको या तो हम छोड़ते हैं बाहर उसमें जंगल में चरने के लिए, नहीं तो फिर जब काम लेते हैं तब फिर जो है वो रास्ते में अपना खाते रहते हैं। क्या सर ऐसा नहीं होता है कि सुस्ती हो गई, जानवरों में सुस्ती हो जाती, जो वर्किंग में रहते हैं और 4 महीने से काम नहीं कर रहे हैं तो सुस्त और आरामदेह पसंद करने लगते हैं? नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अगर जो जानवर है उससे अगर आप काम ना लें तो फिर जो है वो सुस्त पड़ जाता है। चाहे आदमी हो या जानवर हो, वो अपना कितना फिजिकल एक्सरसाइज कितना करना है सबको पता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि अगर हम जो है इतने आधे घंटे हमको चलना चाहिए, 1 घंटा जो हमको खेलना चाहिए, हमको जो है ऐसे सेम वही चीज़ जानवर के साथ में भी है। तो जानवर भी जब आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो अपने हिसाब से उतना वॉक करके उतना एनर्जी वो लॉस करेगा, क्योंकि ये सब जो एक्सरसाइज होता है, चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो, एक्सरसाइज करने से ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करता है, चाहे वो आदमी हो या जानवर हो। तो ये कहना कि जानवर को अगर हम जो है काम नहीं ले रहे हैं तो वो सुस्त हो जाता है, हम नहीं मानते हैं। और दूसरा ये है कि जो वर्किंग जो भी ये हाथी हैं, मतलब जिनसे हम लोग काम लेते हैं, तो उनका डोज थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट अगर जानवर है तो उस प्रेगनेंसी में भी उसकी डाइट बढ़ जाती है। कोई अगर लैक्टेटिंग है, अपने बच्चे को अगर दूध पिला रही है कोई भी जानवर, तो उस समय उसका डाइट बढ़ जाता है। तो सब डाइट अलग अलग होते हैं। मेंटेनेंस के लिए अलग है, प्रोडक्शन के लिए अलग है, मतलब वो काम करने के लिए अलग है।
थैंक यू।